नमः संस्कृताय दोस्तों, एमएस संस्कृत सरल क्लासेस से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति विषयक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि भाषा उत्पत्ति के विषय में कौन कौन से सिद्धांत हैं और उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाषा उत्पत्ति विषयक सिद्धांत। भाषा उत्पत्ति क्या है? तो भाषा उत्पत्ति के लिए दो बातें अनिवार्य है। वाग् यंत्र से ध्वन्यन का उच्चारण ही क्षमता प्राप्त करना भाषा कहलाता है और भाषा उत्पत्ति के विषयक समस्त सिद्धांत अनुमान पर आधारित है। दोस्तों वह है विज्ञान अनुमान पर आश्रित न होकर तथ्यों पर निर्भर होता है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बहुत विस्तृत से इसका व्याख्या नहीं करेंगे, मोटी मोटी बातों को देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला सिद्धांत है दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत। जैसा कि इसके वाक्य से ही पता चल रहा है, इस सिद्धांत के नाम से ही पता चल रहा है कि दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत यह सब तो इसके बारे में बताया गया है कि यह सबसे प्राचीनतम मत है। इसके अनुसार जिस प्रकार परमात्मा ने मानव सृष्टि की उसी प्रकार मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा भी दी है। परमात्मा यानी ये नाम से ही पता चल रहा है कि दिव्य की उत्पत्ति यानी देवों की उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो यह प्राचीनतम भाषा है। मानव की सृष्टि की रचना की उसी प्रकार से यह भाषा भी दी है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा यह दैवीय शक्ति ही इस सिद्धांत का मूल है। उसी दैवीय शक्ति ने ही सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों का ज्ञान दिया, जिसमें से मानव अपना क्रियाकलाप चला सका। उसके बाद दूसरा सिद्धांत हमारा आता है दोस्तों। ये दूसरा सिद्धांत है कि संकेत सिद्धांत। क्या है संकेत सिद्धांत? संकेत सिद्धांत इसे क्या कहते हैं? इससे निर्णयवाद सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे निर्णय सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को निर्णयवाद भी कहते हैं और निर्णय सिद्धांत भी कहते हैं तथा स्वीकारवाद सिद्धांत आदि अनेक नामों से यह जाना जाता है। कौन दोस्तों? संकेत सिद्धांत जो है वह कई नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह हैं, इस सिद्धांत के प्रवर्तक रूसों को माना जाता है और रूसों ने इसे 18वीं शताब्दी में फ्रेंच विद्वान जो रूसों थे उन्होंने 18वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार व्यक्ति प्रारंभ में संकेतों के माध्यम से अपना अभिप्राय व्यक्त करता है तथा बाद में सामूहिक रूप से वस्तुओं की प्रशंसा दी गई है। इसे सामाजिक समझौता भी कहा जाता है। किसे? सांकेतिक सिद्धांत को सामाजिक समझौता भी कहा जाता है, निर्णयवाद समझौता कहा जाता है। उसके बाद अगला हमारा सिद्धांत है रणन सिद्धांत। क्या है? रणन सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों। इसके जो प्रतिपादक हैं प्लेटो, हेस, मैक्स मुलर हैं। इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे धातु सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को अनुकरण सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को अनुकरण मूलकतावाद भी कहते हैं, अनुकरणात्मक भी कहते हैं, अनुकरण भी कहते हैं। और इसका एक नाम और है जो डिंग डांगवाद आदि नामों से भी यह जाना जाता है। रणन सिद्धांत को डिंग डांग सिद्धांत भी कहते हैं और इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह प्लेटो थे तथा इसको हेस और मैक्स मुलर ने व्यवस्थित किया। जो हेस और मैक्स मुलर नाम है ये जो है इसे व्यवस्थित किए हैं। क्या है? इसे व्यवस्थित करने वाले हैं। इसके प्रतिपादक जो हैं वो प्लेटो हैं। इनको अनुकरणात्मक सिद्धांत, धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, डिंग डांग सिद्धांत आदि सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है दोस्तों चौथा सिद्धांत। अगला सिद्धांत है, इसे कहते हैं ध्वन्य अनुकरण। क्या? ध्वन्य अनुकरण सिद्धांत। इसे भो पशुओं की भाषा का सिद्धांत कहा जाता है। क्या? भो पशुओं की भाषा का सिद्धांत कहा गया है कि यह अनुकरण सिद्धांत ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद सिद्धांत, शब्द अनुकरण, भोवाद आदि नामों से जाना जाता है। कुत्ते की ध्वनि को अंग्रेजी में भाव भाव कहते हैं, अतः इन्हें भी भोवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का अभिमत है कि प्राकृतिक पशुओं, पक्षियों आदि की ध्वनि के अनुकरण पर विभिन्न वस्तुओं के नाम रखे जाते थे। जो वस्तु जैसी ध्वनि करती थी उसका वैसा ही नाम पड़ता था। जैसे काँव काँव से काक या काँव कूँ कूँ से कोयल का नाम पड़ गया।
ध्वनि अनुकरण यानी ध्वनि अनुकरण का सिद्धांत। उसके बाद अगला सिद्धांत है पांचवा दोस्तों। पांचवा सिद्धांत है जो है आवेग सिद्धांत। क्या है? इस सिद्धांत का नाम आवेग सिद्धांत है। आवेग सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत में मनोभावी अभिव्यक्ति, मनोराग व्यंजक, शब्द मूलकतावाद, पूह सिद्धांत, मनोभावाभि व्यंजकतावाद, पूह सिद्धांत आदि नामों से जो है जाना जाता है। इसके अनुसार प्रारंभ में मनुष्य भाव प्रधान था और प्रसन्नता, दुख, विस्मय, घृणा आदि के भाव बस इसके मुख से आगे छी, धिक, आह आदि शब्द सहज ही निकले। धीरे धीरे इन्हीं के भाषा का विकास हुआ और इसे आवेग सिद्धांत के नाम से जाना जाने लगा। और दूसरा सिद्धांत है श्रम ध्वनि सिद्धांत। क्या है? श्रम ध्वनि सिद्धांत 6वां नंबर का है। इस सिद्धांत को यो हे हो वाद, श्रम परिहरण मूलकतावाद भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं न्वारे। क्या? न्वारे इसके जो है इनके न्वारे नामक भाषाई शास्त्री हैं। इसके अनुसार परिश्रम का कार्य करते समय सांस तेजी से बाहर भीतर आने जाने के साथ साथ स्वतंत्रियों को विभिन्न रूपों से कंपित होने एवं उनके अनुकूल ध्वनियाँ उच्चारण करने से कार्य करने वाले को राहत मिलती है। जैसे कपड़ा धोते समय धोबी हियो या छियो कहता है और मजदूर आदि हूँ आदि शब्द का उच्चारण करते हैं। उसके बाद 7वां नंबर सिद्धांत है जो है इंगित सिद्धांत। क्या है? इंगित सिद्धांत। इसको जो है इस सिद्धांत के प्रवर्तक या श्रेय हैं डॉक्टर राय हैं। कौन है? डॉक्टर राय हैं। और डार्विन भी इसके समर्थक हैं। क्या? डार्विन भी इसके समर्थक माने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में मानव ने अपनी अंगिक चेष्टाओं का ही वाणी के रूप में अनुकरण किया और भाषा बनी। जैसे पानी पीते समय मुँह से पा जैसी ध्वनि, मुँह अंतः पा अर्थ आदि पीना निकला, उसी से पा धातु बन के पीने के अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा। उसके बाद अगला सिद्धांत हमारा 8वां नंबर का सिद्धांत है जो है संपर्क का सिद्धांत। क्या है? संपर्क सिद्धांत। इस मत के प्रतिपादक जो हैं मनोवैज्ञानिक जी रिवेज हैं और ये इनके मतानुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जाहिर सी बात है इसे पारस्परिक संपर्क की प्रवृत्ति जन्मसिद्ध है। प्रारंभ में भूख आदि की अभिव्यक्ति के लिए मौखिक और सांकेतिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया होगा। इससे जो ध्वनियाँ निकली वे धीरे धीरे भाषा बन गई। क्या बन गई? भाषा बन गई। उसके बाद अगला हमारा सिद्धांत है क्या? संगीत सिद्धांत। संगीत सिद्धांत के जो और इसे संगीत सिद्धांत को प्रेम सिद्धांत, सिंग सॉन्ग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? किसके नाम से? सिंग सॉन्ग थ्योरी और प्रेम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रवर्तक हैं डार्विन। कौन है? डार्विन। और स्पेंसर एवं एस्पेयर ने इसे कुछ रूपों में माना है। इसके सिद्धांत के अनुकरण मानव के संगीत से भाषा की ध्वनि का उत्पन्न हुआ। गुनगुनाने के भाषा की उत्पत्ति होना केवल अनुमान पर आश्रित है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद अगला सिद्धांत आता है प्रतीक का सिद्धांत। क्या आता है? यह है प्रतीक का सिद्धांत। प्रतीक का सिद्धांत, इस सिद्धांत में यह माना गया है कि संवेग से किसी शब्द का किसी अर्थ से संबद्ध हो जाता है और वह शब्द उस अर्थ के प्रतीक हो जाती है। भाषा विज्ञान में ऐसे शब्दों को नर्सरी शब्द कहते हैं, जैसे माता पिता, बाबा, चाचा आदि जो है यह संवेग यानी प्रतीक पर आधारित होता है। उसके बाद अगला हमारा जो सिद्धांत है वह है 11 नंबर का सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत। क्या होता है समन्वय सिद्धांत? ये भी बहुत पूछा जाता है। समन्वय सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह हेनरी स्वीट हैं। कौन? हेनरी स्वीट हैं। उन्होंने नए सिद्धांत की अपेक्षा सर्वसिद्धि संकल्प को अधिक उपयुक्त समझा है। उनके अनुसार यदि किसी सज्जन में से आवश्यक तत्वों को एकत्रित कर लिया जाए तो भाषा की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। भाषा की उत्पत्ति समझाने के लिए कोई अन्य एकमात्र शुद्ध न होने से सबका समन्वय उपयुक्त माना जाता है। यह सिद्धांत समन्वयता निर्विरोध रूप से स्वीकार किया जाता है। उसके बाद हमारा अंतिम और अगला सिद्धांत है जो है
प्रतिभा सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों। प्रतिभा सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह हैं महाकवि भर्तृहरि, जो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग शतक तथा वाक्यपदीयम जैसे काव्यों की रचना जिसने की है, तो ये भर्तृहरि हैं। तो भर्तृहरि ने इसी वाक्यपदीयम में, जो वाक्यपदीय इनकी रचना है, वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने प्रतिभा को विश्व की आत्मा माना है और उसे सर्वशक्ति संपन्न बताया है। इस प्रकार भाषा उत्पत्ति मनुष्य के प्रतिभाओं से हुई है। भर्तृहरि पूर्व जन्म के संस्कारों को भी भाषा उत्पत्ति का कारण मानते हैं। मनुष्य में कोई मौलिक उद्भावना या शक्ति नहीं थी, अतः भाषा उत्पत्ति संबंधी समन्वय सिद्धांत ही सर्वथा उत्कृष्ट है और सर्वथा उत्कृष्ट समन्वय सिद्धांत को माना गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज भाषा उत्पत्ति के 12 सिद्धांत, कुल 12 सिद्धांत है। 12 सिद्धांत में क्या कहा गया है इसका हम लोग अध्ययन किए। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों। वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो और अपनी तैयारी को बना सकें। ये जो हमारा वीडियो था ये झारखंड के विशेष को लक्ष्य करके बनाया गया था दोस्तों, इसे अवश्य देखें। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।